हेलो दयाल, अनुराग, अंकिता, साहू जी। अब आगे बढ़ते हैं, आपको इम्यूनिटी के क्षेत्र में ले जाते हैं। इम्यूनिटी का अर्थ है प्रतिरोध क्षमता। प्रतिरोध क्षमता कई किस्म की होती है, शॉर्ट होती है, मिडिल होती है, लॉन्ग टर्म की होती है। धीरे धीरे ये आपको समझ में आने लगेगा। अब आपको एक आसान प्रक्रिया आज बताते हैं। अभी हम नाक, कान, गले पर ही कंसंट्रेट और फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे पहले बाहर से संपर्क होता है वायु का। और वायु एक ऐसी व्हीकल है, एक साधन है कि जिस पे बैठ करके सभी आ जाते हैं। और सभी निर्जीव पदार्थों पे जब पड़े रहते हैं तो उनका जीवन चलता नहीं है। कुछ तो मर जाते हैं और कुछ जो हैं अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना करके सालों साल तक पड़े रहते हैं। उनको चाहिए कोई जीवित म्यूकस लेयर चाहिए, जहाँ चिकनाहट हो, कुछ वहाँ खाद्य पदार्थ हो और टेम्परेचर 15 से 5 डिग्री के बीच का हो, तो उनके लिए फेवरेबल माना जाता है ये। तो जैसे ही नाक के अंदर वायु जाती है तो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन मिलना शुरू हो जाती है। तो हमें सबसे पहले, जैसे एक किले में प्रहरी दरवाज़ा रहता है, उस दरवाजे पे सवाल जवाब होता है, आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। इसी प्रकार से हमारा नाक, कान, गले का जो यंत्र है और तंत्र है, सिस्टम है, इसके अंदर बहुत डिफेंस मैकेनिज्म बनी है, अलग अलग किस्म की सब बनी है। तो हमें सबसे पहले इनको मजबूत करना है, जिससे कि कोई आवे तो पहले वहीं रेजिस्टेंस पे रुक जाए। वो कल तक जितनी बताई थी उसके आगे की एक प्रक्रिया है कि आप पहले दोनों नाक से सांस लीजिए, ऐसे, और दोनों नाक से निकालिए। फिर दोनों नाक से लीजिए, फिर दोनों नाक से निकालिए। ऐसा 3 बार कीजिए। इसके बाद सीधे हाथ के नाक के छिद्र को उंगली से रोक लीजिए और दाहिने नाक से 3 बार सांस अंदर लीजिए, 3 बार निकालिए। अब बाएं को बंद कर लीजिए और दाहिने से निकालिए। अब दाहिने से लीजिए और बाएं से निकालिए 3 बार। अब बाएं से लीजिए, दाहिने से निकालिए 3 बार। अब दाहिने से लीजिए, बाएं से निकालिए, बाएं से लीजिए, दाहिने से निकालिए। अब दोनों नाकों से सांस लीजिए और मुंह से निकालिए। तीन बार। अब नाक से सांस लीजिए और मुंह में भर लीजिए। फूंकते हुए निकालिए 3 बार। अब मुंह से सांस लेके भर लीजिए और रोके रहिए और उसको चारों तरफ वायु को घुमाइए। और नाक से निकालिए 3 बार। ऐसा करने से
नाक कान की जितनी मांसपेशियां हैं वो सब सचल हो जाएंगी, उनमें खून का दौरान ज़्यादा दौड़ेगा, वहाँ प्राणवायु का प्रवाह ज़्यादा हो जाएगा। अब इसके बाद आपके पास अगर हो तो एक शंख ये इस तरीके से निकालिए। अगर पूजा गृह में रखे रहते हैं ब्राह्मणों के परिवार में तो ये शंख है, ये छोटा शंख हो या बड़ा हो, इसे लीजिए और शंख को हमेशा डिब्बे के अंदर रखिए, क्योंकि अक्सर होता है शंख के अंदर झींगुर वींगुर कीड़े घुस जाते हैं और जब आप मुंह में रख के फूंकने का प्रयास करेंगे तो उस समय सांस की नली खुली रहती है, उछल के अगर अंदर चले गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर उस शंख को बजाइए आप। तीन बार। कोई आवश्यक नहीं है कि शंख पहली बार से आपसे बजने लगे, लेकिन वो प्रयास करेंगे तो इससे जो अंदर फेफड़े पे काफ़ी बल लगेगा और शंख की ध्वनि से, तरंगों से कीटाणु का विनाश होता है, ये सिद्ध हो चुका है। शंख बजाने के बाद 3 बार गहरी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब इसके बाद आप कोई भी घर में जो तेल रखा हो ले लीजिए। मेरे पास कई किस्म के तेल रखे हैं, कोई आवश्यक नहीं कि आप सब किस्म के तेल रखें, लेकिन आप कोई भी एक तेल ले लीजिए। जैसे मैं उठाता हूँ, एक ये है कड़वा तेल, इसको ले लीजिए और इसका एक बूंद उंगली में लगा लीजिए। ठीक, इसको यहाँ हल्के साइनस वाले एरिया में यहाँ लगा दीजिए और छोड़ दीजिए इसको, कुछ मत कीजिए, एब्जॉर्ब कर लेगा वो। ये शुरुआत में बता रहे हैं आपको, हम बाद में आगे और इसके बताएंगे। एक बूंद तेल लीजिए, कान के ये इस पर लगा लीजिए, पिन्ना पे, और बाहर लगा दीजिए सब तरफ, और इधर लगा लीजिए दूसरे तरफ, और लगा के भूल जाइए, छोड़ दीजिए। अभी मत रगड़ घिस कीजिए कुछ भी। कान का ये जो पिन्ना रहता है, कनपटी कान का, ये दिमाग के रक्त प्रवाह का और शरीर के बहुत सारे अंगों का इससे सीधे जुड़ाव रहता है। आगे इस प्रक्रिया को बताएंगे, थोड़ा थोड़ा, अधिक बताने पे ओवरफ्लो कर जाएगा। धन्यवाद।